दोस्तों, स्वागत है आपका पवित्र चार धाम यात्रा पर। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यात्राओं में से एक, नेस्ल्ड इन द मैजेस्टिक हिमालयस ऑफ उत्तराखंड, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। इन्हें छोटा चार धाम भी बोलते हैं। ये चारों धाम न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि प्रकृति की अद्भुत सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत को भी समेटे हुए है। तो आइए मेरे साथ इस धार्मिक यात्रा पर और शुरुआत करते हैं चार धाम के पहले पड़ाव यमुनोत्री से। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। कहते हैं ना कि हर यात्रा के पीछे एक कहानी होती है, और अगर ये यात्रा धर्म से जुड़ी हो तो अपने इस धार्मिक यात्रा को समझना और आसान हो जाता है और अपने यात्रा का महत्व भी समझ में आता है। तो चलिए इस चार धाम के यात्रा के पहले पड़ाव पे, जो है यमुनोत्री, तो आपको ले चलती हूँ यमुनोत्री यात्रा पे। So this journey is not only about stories, but it has a lot of informations about the Yamunotri Yatra. So join me in this amazing journey of Yamunotri Yatra, where I'll share all the informations about it, about Hindu Dharma, about its culture, moksha, religion and its importance. Come with me. हमारा सफर शुरू हुआ दिल्ली से हरिद्वार, और यहाँ हमने कराया अपना चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। वैसे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, और अगर ऑनलाइन नहीं कर पाए तो आप हरिद्वार के ऋषिकुल ग्राउंड से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद हम निकले ऋषिकेश। शाम हो गई थी तो वहाँ लिया हमने 1 नाइट का स्टे, एंड इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट यमुनोत्री यात्रा इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग के 10 से 11 बजे निकलना इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि रास्ता लंबा है और बीच बीच में ब्रेक लेते हुए जाना पड़ता है। यहाँ 8:30 PM के बाद चेक पोस्ट पुलिस आपको आगे जाने नहीं देते हैं। यहाँ ये पहाड़ों के रूल्स है, टू प्रिवेंट अनवांटेड डेंजर्स एंड एक्सीडेंट्स। यमुनोत्री पहुंचने से 2 घंटे पहले हमको ब्रह्मखाल में रुकना पड़ा। यहाँ पे होटल्स मिल जाते हैं जो काफ़ी डिसेंट है, और 1500 से 2500 तक में रूम्स मिल जाते हैं। तो अगर आपको रुकना ही है फॉर अ नाइट स्टे, देन ब्रह्मखाल इज द राइट प्लेस। दूसरे दिन हम निकले सुबह के 5 बजे, और खूबसूरत नज़ारे देखते देखते 2 घंटे में आप पहुंच जाते हैं जानकी चट्टी, और यहीं से शुरू होती है यमुनोत्री की चढ़ाई। जानकी चट्टी पूरा बसा हुआ जगह है, जहां रेस्टोरेंट्स, होटल्स और मार्केट की सारी सुविधाएं मिल जाती है। यमुनोत्री की चढ़ाई करने से पहले आपको जो भी ज़रूरत का सामान चाहिए यहां आपको मिल जाएगा, और यहां पार्किंग स्पेस भी अच्छा है। और यहां से शुरू होती है हमारी चढ़ाई, द यमुनोत्री चढ़ाई। चलो 6 किलोमीटर की है। मैंने तो पहले ही डिसाइड किया था दैट आई विल गो बाय वॉकिंग, लेकिन बहुतों को पैदल चलने में दिक्कत होती है, जैसे बड़े बुजुर्ग और बच्चे, तो उनके लिए यहाँ पे चलती है पालकी, घोड़े और बास्केट सर्विसेज। बास्केट करीब 8000 का है, पालकी 12000 और घोड़े करीब 2500 से 3000 में मिल जाते हैं। तो अभी हम सिर्फ 2.5 किलोमीटर ही चले हैं, अभी और चढ़ना है। और उससे पहले मैं यहाँ पे रुक के जमुना जी देख रही हूँ। सच अ क्रिस्टल क्लियर वाटर। आपने ऐसा दिल्ली में नहीं देखा होगा, दिल्ली में आते आते क्या गंद हो जाता है, बट जस्ट लुक एट दिस, अमेजिंग है। छोटा चारधाम यात्रा हर सनातनी के लिए बहुत ही खास धार्मिक यात्रा है। इसे मोक्ष प्राप्ति की यात्रा भी कहते हैं, और हर सनातनी अपने जीवन काल में एक बार इस यात्रा में शामिल होना चाहता है। इसलिए हर साल लाखों श्रद्धालु इस पावन यात्रा में शामिल होते हैं।
चार धाम की यात्रा 4 मंदिरों के दर्शन होते हैं और ये 4 मंदिर एक क्रम यानी सीक्वेंस में करी जाती है। ये यात्रा पश्चिम से पूरब दिशा की ओर की जाती है और इस क्रम को शुभ माना जाता है। इस क्रम से यमुनोत्री धाम सबसे पहला पड़ाव पड़ता है, जो पश्चिम से शुरू होता है, फिर गंगोत्री, केदारनाथ और अंत में पूरब में बद्रीनाथ धाम के बाद ये 4 धाम यात्रा को कंप्लीट माना जाता है। खाते पीते और आराम करते हुए चले, बिकॉज यू विल नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू क्लाइंब दोज स्टेयर्स। गाइस 10:30 से चल रहे हैं, चल चल के हालत ख़राब है, पैर कांप रहे हैं, लाइक लिटरली हाथ भी कांप रहे हैं। फ़िलहाल तो अब सिर्फ 1 किलोमीटर बचा हुआ है, तो चलते हैं भाई, अब इसको भी कंप्लीट करते हैं। कह रहे थे कि सिर्फ 6.5 किलोमीटर है, बट इतनी खड़ी चढ़ाई है ना कि लाइक हालत ख़राब हो जाएगी। सो अभी तो नीचे भी उतरना है, तो चलो जल्दी कम। यमुना नदी जल के रूप में हम सबको जीवन और शीतलता देती है, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार यमुना जी सूर्यदेव की बेटी है और यमराज और शनिदेव की बहन। माना जाता है कि यमराज ने अपनी बहन यमुना को आशीर्वाद के रूप में वरदान दिया था कि जो कोई इंसान इस पावन धाम में आके यमुना के जल में नहाएगा, उसे जीवन के अंत में मृत्यु का भय नहीं होगा। यमुना माता के मंदिर के साथ ही सूर्य मंदिर भी है। कहते हैं सूर्य देव ने अपनी बेटी यमुना को अपना एक किरण दिया था, जिसके कारण यहाँ बना सूर्य कुंड का जल हमेशा गर्म रहता है और इसी गर्म जल के कुंड में लोग पोटली में चावल उबाल के भोग का प्रसाद यमुना माता को चढ़ाते हैं। यहाँ बहुत भीड़ थी, लेकिन फिर भी हमने किया यहाँ बहुत अच्छे से दर्शन। अब हम नीचे उतर रहे हैं एंड गोइंग टुवर्ड्स जानकी चट्टी पार्किंग। तो दोस्तों फाइनली मैं वापस आ गई थी, लेकिन इतना लेट हो गया था कि मैं कुछ भी नहीं बता पाई। होटल आते आते तक तो इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि पैरों में दर्द, चल चल के हालत ख़राब हो चुकी थी। बट फाइनली बहुत ही अच्छा था, दर्शन अच्छे से हो गया एंड बस यही चाह रही थी कि दर्शन अच्छे से हो जाए। बहुत भीड़ थी, बहुत धक्का मुक्की थी, लेकिन फाइनली दर्शन हो गया। सो मैं जाने से पहले आपको फ्यू चीज़ें बताना चाहती हूँ जो आप ज़रूर याद रखना। वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने साथ ना 4 धाम का रजिस्ट्रेशन कार्ड ज़रूर लेके चलना। थैंकफुली मैंने लेके चला था, क्योंकि उसमें क्या होता है कि दर्शन के लिए आपको टोकन मिलते हैं और वो 4 धाम का आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखाना पड़ता है और उसी के बेसिस पे आपको टोकन मिलता है। 6 किलोमीटर्स की चढ़ाई है, बट ऐसा नहीं है कि अनडूएबल है, बहुत आराम से आप चढ़ सकते हो। थोड़ी सी थकान ज़रूर होती है, बट अपना आराम से चढ़ते हुए, थकते हुए या आराम से बैठते हुए ज़रूर आप पहुँच जाओगे। लेकिन बस ये बोलूँगी कि अगर आप नहीं कर सकते हैं तो यू हैव द घोड़ा सिस्टम, द पालकी एंड द बास्केट सिस्टम ऑल्सो, जो वहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल है। चार्जेस थोड़े हाई हैं, मैंने पहले भी चार्जेस बता रखी कि कितने कितने की चार्जेस है वहाँ पे, बट वहाँ पे बहुत कंजस्टेड हो जाता है। तो चलने में और पालकी एंड घोड़ा सब एक ही रूट में चल रहे हैं ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा कंजस्टेड है। आपका जो चढ़ाई का जो स्पीड है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा उसके वजह से। बट एनी विच वे सुविधा वहाँ पे है, वॉशरूम फैसिलिटीज़ है वहाँ पे। सो ऐसा नहीं है कि खाने पीने के भी कोई ऑप्शंस नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस है। थोड़े से एक्सपेंसिव ज़रूर है ऑप्शंस, क्योंकि ऑफ कोर्स इतना ऊपर जाके मतलब कि लाइक स्टोर करना एंड ये सारी चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। बट एनी विच वेज सब कुछ बहुत अच्छा है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। एंड इफ़ एट ऑल आपको लगता है कि बहुत रात हो गई है एंड रहने के लिए जगह नहीं है, तो आपको यमुनोत्री में ही बहुत सारे ऐसे स्टेज मिल जाएंगे जो बहुत कंफर्टेबल भी है। आप आराम से वहाँ पे रह के थकान उतार के आप दूसरे दिन निकल सकते हैं। सो
guys, I hope that you enjoyed this video and you got all the informations that would help you in your यमुनोत्री यात्रा. So आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारे साथ बने रहिए the next पड़ाव of चार धाम which is going to be गंगोत्री. आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में. तब तक के लिए नमस्ते.